एक तरफ ये आंदोलन है जहां पर महाराष्ट्र के सभी जगह से लोग आ रहे हैं और खासकर मराठा प्रवर्ग का इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट है। इसीलिए देखा गया कि कई एमएलए, कई एमपीज आप कह सकते हैं कि इस पूरे आंदोलन की चपेट में आए हैं, जहां पर उनके कार्यक्रम रोके गए हैं, उन लोगों को रोका गया है, किसी से आप कह सकते हैं कि रेजिग्नेशन लिया गया, किसी के घर पर आग लगाई गई और फिर उसके बाद जमावबंदी के आदेश 2 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के देने पड़े। तो ये पूरी हलचल अगर आप देखेंगे तो वो इसलिए हो रही थी कि मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत ठीक नहीं थी। वो तबीयत इसलिए ठीक नहीं थी क्योंकि अपने आमरण उपोषण के दौरान वो सिर्फ आप कह सकते हैं खाना ही नहीं छोड़ चुके थे बल्कि पानी भी नहीं पी रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हालत कमजोर हो गई। और जब महाराष्ट्र के लोगों तक ये दृश्य पहुंचे कि मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब है, उनके हाथ से माइक गिर रहा है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, उठते हुए गिर रहे हैं, इसका आप कह सकते हैं सीधा सीधा असर ये हुआ कि महाराष्ट्र के कई मराठवाड़ा के इलाके जैसे कि बीड, जालना, यहाँ पर टायर जलाए गए, यहाँ पर रास्ता रोको हुआ, रेल रोको हुआ, सांसद के, आमदार के, पूर्व सांसद के घर जलाए गए और ये पूरा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल का था। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल जहां तक मराठा वोट्स है उसके लिए आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उभर कर सामने आया है। लोगों का ऐसा कहना है, उनके एक तो दिल में मनोज जरांगे पाटिल, जिसे मनोज दादा वो लोग कहते हैं, उनके लिए एक सहानुभूति है। ये कहना है कि बिल्कुल ही सेल्फलेसली मनोज जरांगे पाटिल ये आंदोलन कर रहे हैं मराठाओं को सिर्फ और सिर्फ आंदोलन देने के लिए और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है किया जा रहा है। मराठाओं का अभी तक इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, फिर वो लॉयर्स हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, सभी एक तरह से आप कह सकते हैं भले ही वो गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं अगर, तो मनोज जरांगे पाटिल के साथ और उनके आंदोलन के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए इतनी आपको हलचल महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मिल रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा रही है, जल्द से जल्द कमेटी की जो पहली रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट करके कैबिनेट में रखी जा रही है। जिन लोगों के एविडेंस मिले हैं उन्हें कुनबी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ताकि उन्हें ओबीसी में रिजर्वेशन मिल सके। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि राज्य के सारे मराठाओं को आरक्षण एक साथ देना पड़ेगा। अब ये कितना पॉसिबल है क्योंकि एक बार मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। अब आने वाले दिनों में इसी तरह से उपोषण मनोज जरांगे पाटिल का चलता रहा तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई और गतिविधियां देखने के लिए मिलेगी। अंतरवली सराठी से कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।